नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है पाताल कोट। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 16 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 16 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 16 है और इस पाठ का नाम पाताल कोट है। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? जनजाति संस्कृति, पाताल कोट की भौगोलिक स्थिति, विलोम शब्द, प्रत्यय, अनुस्वार और अनुनासिक हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश का जनजाति जीवन और संस्कृति बहुरंगी है। अपने विशिष्ट रंग, रूप और गंध के लिए हर अंचल एक अजूबी सम्मोहकता लिए हुए है। इन्हीं अंचलों में से एक है छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। इस आदिवासी क्षेत्र का नाम सुनते ही इसे देखने की अदम्य आकांक्षा मन में उठती है। कैसा होगा पातालकोट? कैसी होगी वहां की आदिम जीवन संस्कृति? मन की इस जिज्ञासा को तीव्र बना देती है। पातालकोट के बारे में फैली हुई तरह तरह की कहानियां उस गहरे खड्डवासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है और सूर्यास्त दिन के 3 बजे। वहां के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। ये पातालकोट के निवासी रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। यहाँ का विश्राम गृह मध्य प्रदेश के शानदार रमणीय विश्राम गृहों में से एक है। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ी शिखर पर बने इस रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखने वाला पातालकोट का जनजाति अंचल मन को मोहित कर लेता है। दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जैसे एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन के अंदर धंस गया है। अंग्रेजी के यू आकार को बनाता हुआ पातालकोट का जनजाति अंचल 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थान की अधिकतम गहराई 1600 फुट है। पातालकोट पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा पिपरिया मार्ग पर तामिया से पहले बिजोरी ग्राम पहुंचते हैं। बिजोरी से एक कच्ची सड़क हर्रई जाती है और इस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर बीजा ढाना नामक जनजातियों की एक छोटी सी बस्ती है। यहां से लगभग 4 फरलांग जाने पर पातालकोट में नीचे उतरने का एक रास्ता दिखाई देता है। पातालकोट में प्रवेश के लिए इसी उबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है। पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, किंतु यहाँ के जनजाति इतने अभ्यस्त होते हैं कि वे छोटा सा रास्ता ढूंढकर अपनी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी के लिए पातालकोट का सफर कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। काफी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय सचमुच ऐसा महसूस होता है कि हम पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। अधिक गहराई में बसे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को पातालकोट की संज्ञा मिल गई। वैसे यहाँ के जनजातियों की पारंपरिक मान्यता है कि लंकाधिपति रावण अपने आराध्य देव शंकर की पूजा करने के लिए पातालकोट के रास्ते से ही आता जाता था। यह सिर्फ लोक मान्यता है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण सूत्र नहीं मिलता। पातालकोट में जनजातियों के 16 ग्राम हैं, जिनमें से सिर्फ 6 आबाद है, शेष वीरान है। इस पूरे क्षेत्र में भारिया जनजाति के सिर्फ 1400 लोग बसे हुए हैं। इनके बारे में एक मान्यता यह है कि ये पहले भारवाहक थे। सन 1817 में नागपुर राज्य के शासक रघुजी भोसले अंग्रेजों से सीताबर्डी के युद्ध में पराजित हो गए थे। उन्हें बंदी बनाकर
चुनारगढ़ के किले में कैद रखने का निर्णय लिया गया। नागपुर से चुनारगढ़ जाने के लिए सिवनी, जबलपुर, सिहोरा, रीवा और मिर्जापुर बनारस का राजमार्ग है। इसी रास्ते से जाते हुए रघुजी भोसले और उनके साथ वाले भारवाहक कैद से भाग निकले और छिंदवाड़ा, बैतूल और पचमढ़ी के सघन और निर्जन जंगलों में छिप गए। कुछ भारवाहक इसी पाताल कोट क्षेत्र में घुस गए। यहां बसकर ये कालांतर में भारिया कहलाने लगे। इनकी भाषा में मिलने वाले मराठी शब्द इस मान्यता को और मजबूत बनाते हैं। फिर भारिया जाति के लोग पाताल कोट से हर्रई तक ही मिलते हैं और तामिया के आगे नहीं मिलते। सिर्फ इसी सीमित अंचल में भारिया लोगों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि भारवाहक मजदूर यहाँ के मूल निवासी बन गए और भारिया कहलाने लगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पाताल कोट का यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से चलेगा। आगे पढ़ते हैं। पाताल कोट में इस समय करीब 350 परिवार हैं। यही खड इनकी दुनिया है, इनकी जिंदगी है। बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं है। केवल सप्ताह में एक दिन, सिर्फ गुरुवार को ही ये पाताल कोट से निकलकर छिंदी ग्राम में साप्ताहिक हाट बाजार करने आते हैं। अपनी वनोपज मिट्टी के मोल व्यापारियों को दे जाते हैं तथा नमक और कपड़ा जैसी जरूरत की चीजें खासी कीमत चुकाकर ले जाते हैं। पुरुषों के लिए गुड़ की जलेबी और महिलाओं के लिए निकल धातु के गहने हाट बाजार में मुख्य आकर्षक के केंद्र होते हैं। पाताल कोट के चारों ओर सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए सूर्योदय दिखाई देने में विलंब होता है। सागौन, साल और बीजू के सघन वनों से आच्छादित बहुत गहराई वाले भागों में सूर्य करीब 9 बजे दिखाई देता है और सूर्यास्त दिन के करीब 3-4 बजे तक हो जाता है। इसलिए जो दिन का सीमित समय मिलता है उसमें ये लोग पुराने ढंग से अपनी खेती करते हैं। कोदो, कुटकी और जगनी की उपज लेते हैं। अब ये मक्का भी बोने लगे हैं। ये लोग मुख्यतः खरीफ की फसल लेते हैं। यहाँ करीब 50 इंच वर्षा होती है। जल का स्रोत छोटी छोटी नदियां, नाले हैं। सभी उत्तर की ओर बहकर एक नदी बनाते हैं, दूधी, जो आगे चलकर नर्मदा में मिलती है। ये लोग मुर्गियां पालते हैं और बकरियां भी रखते हैं। बकरियों की लेंडी खाद के काम में लाते हैं और चिरौंजी और महुआ जैसे वृक्षों से ये वनोपज जुटाते हैं। ये दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और शाम होते ही खा पीकर नाच गाने में मगन हो जाते हैं। नृत्य और गीत इनके आमोद प्रमोद के मुख्य साधन है। ऋतु पर्वों और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक आनंदोत्सव की झलक देखने को मिलती है। खासकर मेघनाथ पूजा के दिनों में ये अपना मनपसंद खाना खाते पीते हैं और दिन रात नाच गाने में डूबे रहते हैं। पातालकोट के जनजाति घुटनों तक धोती और बदन पर सलूजा मतलब कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी भी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं, मतलब सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। इनके हाथों में कुल्हाड़ी और टंगिया होती है। जब भी ये अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम पर जाते हैं तो ये दोनों हथियार उनके पास होते हैं। महिलाओं के पास हंसी होते हैं। इनसे लकड़ी और फसल काटी जा सकती है। वन्य पशुओं से रक्षा की जा सकती है। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। वे आभूषण भी पहनती हैं। गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और बिनोरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं अपितु बहुत, देख रहे हैं आप इस प्रकार से, बहुत सस्ती धातु के होते हैं, जैसे गिलट या कांसा आदि। पातालकोट के जनजातियों की जिंदगी में महुए का महत्वपूर्ण स्थान है। भारिया लोगों की जिंदगी में भी महुआ घुल मिल गया है। दावत के मौके पर ये लोग महुए को आटे में मिलाकर रोटी या सुआरी बनाते हैं। सुआरी पूड़ी की तरह तलकर बनाई जाती है। सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीच के आटे की रोटी बनाते हैं। आम की गुठली को पानी से धोकर उसका टोटरापन निकाल लेते हैं, मतलब तुर्रापन जो होता है। ये लोग बेबर कुटकी भी खाते हैं। वहां भातकंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है। उस जड़ को
भभूत में गाड़ देते हैं। जब वह चुड़ जाती है तो उसे एक तरफ से पकड़कर थाली में हिला लेते हैं तो चावल के दाने जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं और इस कंद से एक थाली भर जाती है। यहाँ कल का पिछड़ापन और आज के विकास की नई दिशा दोनों ही देखने को मिलती है। यहाँ पहले आजुड़िया पद्धति से खेती करते थे, यानी जंगल काटते थे, आग लगाकर उसे जला देते थे और फिर उस जमीन में कुटकी के दाने बिखेर देते थे। बरसात होती थी और धरती मां उपज देती थी। यहाँ के जनजाति कल का उपयोग करना नहीं जानते थे। जब तामिया में विकासखंड खुला तो इस क्षेत्र के जनजातियों को कृषि के लिए हल बैल दिए गए, परंतु ये हल उन्होंने अपने घर के सामने सजावट के बतौर रख दिए। जब उनसे पूछा गया कि हल का उपयोग जुताई के लिए क्यों नहीं करते हो तो उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। इसी तरह की कई पुरानी मान्यताएं हैं जो अब टूटती जा रही हैं। यहाँ के आदिवासी खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ शुरू हो चुकी हैं। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हैं। रोपनी पद्धति के दृश्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं वरन इस उपेक्षित जनजाति अंचल की जागृति का आश्वासन देता है। बिजली का लंबा खंभा पातालकोट में लग गया है। वहां आज जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। चलेगा, इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा और पातालकोट के बारे में विस्तृत जानकारी जाना और वहां पे जिस प्रकार से खेती हो रही है, वहां का जीवन कैसा है, ये सब हम इस पाठ को पढ़ के जाने। अभ्यास में बोध प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। शब्दकोश आपके बुक के अंत में दिए हुए हैं, वहां से आप इन शब्दों का अर्थ आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जनजाति का मतलब होता है कबीला या बिरादरी। संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता। बहुरंगी का मतलब होता है अनेक रंग की। विशिष्ट का मतलब विशेष। अंचल मतलब कोना या क्षेत्र और अदम्य का मतलब होता है बहुत प्रबल। तिलस्मी का मतलब होता है कारामाती या चमत्कारी और उपेक्षित का मतलब होता है जिसकी उपेक्षा की गई हो। श्रृंखला का मतलब क्रम या परंपरा। अभ्यस्त का मतलब आदि, काम की आदत और कष्ट साध्य का मतलब कार्य जो कठिनाई से किया जाए। आच्छादित का मतलब ढका हुआ। आमोद प्रमोद का मतलब खेल तमाशे और वनोपज का मतलब वन में पैदा होने वाली उपज और आनंदोत्सव का मतलब होता है खुशी से मनाया गया त्योहार और वन संरक्षण का मतलब जंगल की देखरेख करना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे शब्दकोश से शब्दों के जो अर्थ हैं वो लिखे हुए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हम इस पेज के बाद में इस प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पातालकोट का आकार अंग्रेजी के कौन से लेटर जैसे दिखता है? यू जैसे दिखता है। पातालकोट का क्षेत्रफल यहां पर देखिए 79 वर्ग किलोमीटर है। पातालकोट के जनजाति की पूजा करते हैं, किसकी? रावण और मेघनाथ की। ठीक है ना, चलिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऊपर वाला। तो प्रश्न है इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहां के रहने वाले हैं? तो उत्तर लिखते हैं इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के रहने वाले हैं। ठीक है। प्रश्न है पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? तो उत्तर लिखते हैं पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातुएं जैसे गिलट और कांसे के होते हैं। ग नंबर का प्रश्न है पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते? उत्तर लिखते हैं पातालकोट के निवासियों के पास वन्य जीवों से स्वयं की रक्षा करने हेतु हथियार होते हैं, अतः यह शेर से भयभीत नहीं होते। अगला प्रश्न है पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उत्तर लिखते हैं पातालकोट पहुंचने का मार्ग उबड़ खाबड़, पगडंडी नुमा, टेढ़ा मेढ़ा एवं खतरनाक है, इसलिए पथिक को रास्ते में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग में बेहद सावधानी से चलना पड़ता है। काफी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय ऐसा लगता है
कि हम पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। आम आदमी के लिए पाताल कोट का सफर कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। अगला प्रश्न है, पाताल कोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो उत्तर लिखते हैं, वर्तमान में पाताल कोट की दशा तेजी से बदल रही है। खेती के नए तरीके सिखाए एवं अपनाए जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वन संरक्षण और विकास की दशा में प्रयत्न हो रहे हैं। दिशा आएगा यहाँ पे। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आप यहाँ पे दी कर दीजिएगा इसको, ठीक है ना। सामुदायिक विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिजली पहुंच रही है। इन विकास कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, ठीक है ना। चलिएगा, पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन हैं? तो उत्तर लिखते हैं, नृत्य और गीत पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है, पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखते हैं, पातालकोट के जनजातियों के लोग महुए को आटे में मिलाकर रोटी या सुआरी बनाते हैं। सुआरी पूड़ी की तरह तलकर बनाई जाती है। सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बनाते हैं और बेबर कुटकी भी खाते हैं। वहां भातकंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है और उस जड़ को भभूत में गाड़ देते हैं। जब वह चुड़ जाती है तो उसे एक तरफ से पकड़कर थाली में हिला देते हैं तो चावल के दाने जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कंद से एक थाली भर चावल मिल जाता है और पातालकोट के जनजाति पुरुष घुटने तक धोती, बदन पर सलूजा कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं और वे गिलट एवं कांसे के आभूषण भी पहनती हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो कंप्लीट कर लिए। अगला प्रश्न आगे आएगा, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। वहां के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। इसका मतलब पातालकोट के निवासियों के पास वन्य जीवों से स्वयं की रक्षा हेतु हथियार होते हैं, अतः ये शेर से भयभीत नहीं होते। ख नंबर का है, नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठा। इसका मतलब क्या है? पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और बिजली पहुंच रही है और इस विकास कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लिखते हैं, पातालकोट के जनजाति पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं और वे गिलट एवं कांसे के आभूषण भी पहनती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा प्रश्न क्रमांक 4 और ये प्रश्न क्रमांक 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है? तो यहाँ पे आपको विकल्प चुनना है, सुबह 9 से 3 बजे तक, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, वहां के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आपने देखा प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के आधार पर सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। चलिएगा, अब हम यहाँ पे जंगल काटकर खेत बनाना, मतलब यहाँ पे जो है कमीज की तरह का एक जो वस्त्र है वो क्या है? वो है सलूजा। महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना, तो इसको क्या कहते हैं? सुआरी कहते हैं, ठीक है ना। और नागपुर के भारवाहक मजदूर जो है वो क्या है? ये है भारिया है, ठीक है ना। और जंगल काटकर खेत बनाना मतलब आजू उड़ैया पद्धति। इस प्रकार से आप इनको मिला देंगे और अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हम इस पेज के बाद कंप्लीट कर लेंगे। नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ी बनाइए। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, आप देख रहे हैं विश्राम गृह का मतलब क्या होता है? ठहरने के लिए बनाया गया भवन। तो आप विश्राम गृह को इस प्रकार से यहां मिला देंगे। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ठीक है ना। सघन मतलब अधिक घना।
आदमखोर मतलब आदमी को खाने वाला, इस प्रकार से। लोक मान्यता मतलब लोगों द्वारा मानी गई बात, और निर्जन का मतलब होता है जहां मनुष्य ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मिला देंगे। और अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए, संस्कृति, श्रृंखला, अभ्यस्त, आच्छादित, स्रोत और पद चिन्हों, आकांक्षा और सप्ताह। अब उपर्युक्त शब्दों को ठीक पढ़कर त्रुटि रहित उच्चारित करने का अभ्यास आप भी स्वयं करेंगे। अब हम इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे संस्कृति, तो अतिथि सत्कार हमारी संस्कृति है, तो इस वाक्य में संस्कृति शब्द आ गया, ठीक है ना। श्रृंखला, तो पर्यावरण दिवस पर बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई, तो इस वाक्य में श्रृंखला शब्द आ गया, ठीक है। तो इन शब्दों का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। अभ्यस्त का मतलब अर्जुन धनुष बाण चलाने में अभ्यस्त थे, तो अभ्यस्त शब्द इस वाक्य में आ गया। आच्छादित का मतलब हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहती हैं, मतलब ढकी रहना, तो यहाँ पे आच्छादित शब्द आ चुका। स्रोत, तो सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ पे आप स्रोत शब्द आ चुका। इस प्रकार से इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अब पद चिन्हों, हमें महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तो यहाँ पर पद चिन्हों आ गया, ठीक है ना। आकांक्षा का मतलब हमारी आकांक्षा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, तो देखिए इस वाक्य में आकांक्षा शब्द आया। सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में सप्ताह शब्द आपने देखा प्रयोग किया गया। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोजकर लिखिए। देखिएगा, सूर्योदय का विलोम क्या होगा? सूर्यास्त। उपस्थित का मतलब अनुपस्थित, सस्ती का मतलब महंगी, और सीमित का विलोम होगा असीमित। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। जन शब्द में जाति शब्द जोड़कर जनजाति शब्द बना, इसी प्रकार आप वासी शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाए, तो ब्रजवासी, वनवासी, निवासी और प्रवासी, ठीक है ना। तो वासी प्रत्यय है। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना, इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए, तो सामूहिक, सामयिक, व्यापारिक और धार्मिक। तो इसमें आप देख रहे हैं एक प्रत्यय है, तो ये समूह का सामूहिक हो जाएगा, समय का सामयिक हो जाएगा, व्यापार का व्यापारिक हो जाएगा और धर्म का धार्मिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में यथा स्थान अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। चलिए, यहां पे आपको अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा और अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। तो अंचल में जो है हम यहां पर अनुस्वार लगा देंगे, पहुंचा में यहां पर हम लगाएंगे अनुनासिक, ठीक है ना। इस प्रकार से श्रृंखला में हम अनुस्वार लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऊंचे में हम लगाएंगे अनुनासिक, ठीक है। ढूंढ कर यहां पे लगेगा अनुस्वार। अब पहाड़िया में यहां लगेगा अनुनासिक, ठीक है ना। और आप देखें वहां में क्या लगेगा? अनुनासिक। अब यहाँ पे कंद में अनुस्वार, पंचायत में अनुस्वार और आकांक्षा में आप देख रहे हैं इसमें भी क्या लगेगा? अनुस्वार। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह आपको लगाना है। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखिए। अब देखिएगा, हथियार का समानार्थी क्या होगा? अस्त्र शस्त्र। सफर का यात्रा, महसूस का अनुभव, और रस्म रिवाज का मतलब प्रथा, और दावत का निमंत्रण। इस प्रकार से जो है कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ के अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।